कैन यू एक्सप्लेन बिट मोर अबाउट एक्टिविटी कि ये एक्टिविटी क्या होता है कपिल सर? बिल्कुल सार्थक, मैं बताता हूँ एक्टिविटी के बारे में। जैसे हमने एक ये लीड ऐड की हुई है स्टूडेंट की, और इस लीड के ऐड करने पर यूनिवर्सिटी ये लीड पुश हुई, वहां से ये स्टूडेंट आईडी आई, ये यूनिक लीड आइडेंटिफायर आया। ठीक है। और इस लीड के ट्रू होने पर यूनिवर्सिटी जो जो एक्शन करती है स्टूडेंट के लिए, या स्टूडेंट अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो एक्शन करता है, वो हमें एक्टिविटीज में दिखता है। अगेन, दिस एक्टिविटीज इज अप टू यूनिवर्सिटी, की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में हमारे पास है यूनिवर्सिटी से एक्सेस इन एक्टिविटीज को देख पाने का। यूनिवर्सिटी हमें शेयर करती है, कई में नहीं भी है, तो गोइंग फॉरवर्ड शायद उनमें भी हो जाएगा। तो तो मैं अभी मैं समझ गया कि मैंने लीड पंच इन करी। अब जो भी स्टूडेंट उस जिनके साथ हमारे पास एपीआईज हैं जो यूनिवर्सिटीज देती हैं, तो फॉर एग्जांपल सार्थक की लीड पंच इन हुई और वो मणिपाल क्या एलपीयू की वेबसाइट पे जा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है, उसने बिल्कुल पेमेंट फिल कर दी या नहीं, तो ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पे आ जाएगी और आपने नोटिफाई भी कर रहे हो आप पार्टनर्स को, सो दैट मैं भी लूप में हूँ एक टाइप से कि मेरा बिल्कुल मेरा स्टूडेंट क्या क्या कर रहा है उनकी वेबसाइट पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे चलते हैं। इस इन एक्टिविटीज में लीड कैप्चर से शुरू होता है, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं क्रिएटेड ऑन, ये 23 नवंबर को 3/18 पे क्रिएट हुई है लीड। तो लीड कैप्चर 3/18 पे यूनिवर्सिटी में हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, एसएमएस गया बच्चे को, बच्चे ने एप्लीकेशन इनिशिएट की, है ना। ऐसे आगे चलते चलते बच्चे को एक ईमेल गई यूनिवर्सिटी से, बच्चे ने ईमेल ओपन की, फिर बच्चे को एक एसएमएस गया, फिर एक ईमेल गई। तो ये सारी एक्टिविटी जो यूनिवर्सिटी परफॉर्म करती है बच्चे की लीड पे अपने साइड से, वो भी आपको पता चलता है एज अ पार्टनर, राइट। परफेक्ट। डन, आगे चलते हैं। लीड्स में ही है, हमने जनरेट की बात कर ली, शो की बात कर ली, शो ऑल की बात करते हैं। तो व्हाट इज शो ऑल? यहाँ क्या होता है हमारे सिस्टम में, जब आप एंटर करते हैं ईआरपी पे, जब एंटर करते हैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, तो आपको एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ती है ईआरपी के अंदर, ईआरपी को एक्सेस करने के लिए। तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज की लीड अगर एक जगह देखनी है, तो आपको लीड्स में शो ऑल पे जाना होगा, जिसमें कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट 10 बार भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एक ईमेल आईडी कॉपी करता हूं। तो ये एक लीड है हमारे पास, जो कि दो यूनिवर्सिटीज में पंच है। एक है एमिटी यूनिवर्सिटी, एक है शारदा यूनिवर्सिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी में हमारे पास स्टूडेंट आईडी आई है, और शारदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आईडी नहीं आई है। तो यहाँ रीट्राई का बटन आ गया है। रीट्राई का बटन से हमें क्या पता चलता है, हमने क्या डिटेल्स डाली हैं, और क्या यूनिवर्सिटी से मैसेज आया था। ईमेल और मोबाइल और बोथ ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहाँ ईमेल या मोबाइल या दोनों चेंज करके दोबारा से सबमिट कर सकते हैं, बजाय दोबारा लीड ऐड करने के। तो इसी लीड को रीपुश कर देगा सिस्टम यूनिवर्सिटी को, शारदा यूनिवर्सिटी को। और अगर वो ट्रू होगी तो इसी लीड पे स्टूडेंट आईडी आ जाएगी। ठीक है। तो ऑल लीड्स का पर्पस यही है कि हम सारी लीड्स एक जगह देख सके, सारी यूनिवर्सिटीज की लीड। यहाँ रेपिटेशन ऑफ लीड्स दिखाई देगा हमें। ठीक है। ओके, तो बेसिकली शो का मतलब है कि एमिटी यूनिवर्सिटी में कितनी लीड्स हमने पंच इन करी हुई है, और शो ऑल क्योंकि मतलब यूनिवर्सल सारी। लीड जनरेटर भी है, तो इसमें हम्म। सारी लीड्स आ जाएगी। और ये भी हो सकता है कि सार्थक ने फॉर एग्जांपल दो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हुआ है तो वो भी आ जाएगा, राइट? राइट। परफेक्ट सर, परफेक्ट। आगे चलते हैं। लीड्स के स्टूडेंट में पहला सेक्शन लीड्स का हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है। इसके अलावा एक चीज और है जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं की। वो है डाउनलोड। आप अपनी लीड्स को डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में। और इसके अलावा फिल्टर लगाने का एक ऑप्शन है, कि मान लीजिए आपके पास आपके सिस्टम में बहुत सारी लीड है, जैसे हम चलते हैं शो ऑल पे। शो ऑल में बहुत सारी लीड है। अब अगर हमें फिल्टर लगाना है, तो हम फिल्टर लगा के देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर ईमेल, मोबाइल, कोर्स वगैरह वगैरह टाइप के फिल्टर्स हम लगा करके फिल्टर आउट कर सकते हैं उन लीड्स को। तो ये भी एक फीचर है लीड्स के सेक्शन में। कमिंग टू स्टूडेंट सेक्शन, स्टूडेंट में जो अप्लाई फ्रेश है, अगेन वो वही है जो हम स्टूडेंट लीड में
अप्लाई एडमिशन देख रहे थे। जैसे कि अगर हम यहाँ अप्लाई एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो ये स्टूडेंट आईडी ऑटो फिल होके आ जाती है। गेट डिटेल्स करते हैं तो डिटेल फिल हो जाती है। वेयर एज अगर हम अप्लाई फ्रेश पे जाएंगे तो हमसे सिस्टम आईडी मांगेगा, और हम ये जब आईडी देंगे, गेट डिटेल करेंगे, तो ये प्री फिल होगी डिटेल्स। राइट, अगेन ये दूसरी सेम चीज दोबारा है। अगर अलग से पंच करनी है तो शो स्टूडेंट्स पे अगर हम आते हैं तो शो स्टूडेंट्स में सिर्फ वही स्टूडेंट्स यहाँ दिखेंगे, विजिबल होंगे, जिनको आपने टैग किया है। टैग का मतलब हुआ कि जैसे जैसे अभी हमने देखा था, अप्लाई एडमिशन पे क्लिक किया, गेट डिटेल्स किया, आपने बच्चे की फी रिसीट डाली, पेमेंट डिटेल डाली, और डिस्काउंट डाला वगैरह वगैरह, सबमिट कर दिया आपने। तो इससे आपको यहाँ पर वो बच्चा दिखने लगेगा कि अब इस बच्चे का जर्नी आपको यहीं विजिबल होगी शो स्टूडेंट सेक्शन में। तो शो स्टूडेंट में आपको बच्चे का लेजर भी दिख सकता है, दिख जाएगा। आप वो खोल के देख सकते हैं, क्योंकि सिस्टम में यूनिवर्सिटी ऑन बोर्ड है, कोर्स है, सब कोर्स है, उसकी फीस है। तो अकॉर्डिंगली उसकी फीस दिखेगी। जो आपने पेमेंट डाली है वो तब तक नहीं दिखेगी, अप्रूव नहीं होगी जब तक एमआईएस से। एमआईएस जैसे ही अप्रूव कर देगा तो उस एप्लीकेशन का स्टेटस न्यू एप्लीकेशन से पेमेंट रिसीव हो जाएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये एमआईएस से अप्रूव हो गया है एप्लीकेशन। फिर आगे बढ़ते हैं टोटल एप्लीकेशन से। अगर किसी कैंडिडेट का फाइनल एनरोलमेंट हो जाएगा तो वो कैंडिडेट टोटल एप्लीकेशन से टोटल एनरोल्ड में दिखने लगेगा एनरोलमेंट आने पर। ये भी काम हमारी एमआईएस टीम करती है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है।